अगर तो आपको चलने फिरने में मसला होता है और आपके जोड़ों में दर्द होता है, तो हो सकता है कि जिस वक़्त आप अपनी ब्लड रिपोर्ट्स करवाएं तो उसमें यूरिक एसिड ज़्यादा आए। अगर आप पहले से ही यूरिक एसिड ब्लड में करवा चुके हैं और वो ज़्यादा है, तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि आप अकेले नहीं हैं कि जिनका यूरिक एसिड ब्लड में ज़्यादा है। बहुत से दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को डील कर रहे हैं और मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं दवाइयों के साथ, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो डाइटरी चेंजेस करने से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल और इफ़ेक्टिव ऐसे ड्रिंक के बारे में बताने वाली हूँ जो आप इजीली घर में बना सकते हैं और उसके तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में मौजूद होते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि कौन सी रीज़न्स हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ जाता है। या तो आप डिहाइड्रेटेड हैं, आप प्रॉपरली वाटर इनटेक नहीं कर रहे, उसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, या आपको कोई किडनी फेलियर है जिसकी वजह से आपकी ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ती ही जाती है। ऐसी सूरत के अंदर आप वाटर इनटेक भी नहीं कर सकते। आपने अपनी डाइट के अंदर मीट, फ़िश नहीं लेना। अब मीट के अंदर छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, कीमा, सारी चीज़ें आती हैं, आपने उनको नहीं लेना क्योंकि प्यूरिन्स कन्वर्ट होती हैं यूरिक एसिड में, और यूरिक एसिड जब किडनी डैमेज हो या आप डिहाइड्रेटेड हो तो वो बॉडी में से फ्लश आउट नहीं हो सकते, और कई मर्तबा ऐसा होता है कि वो आपके जॉइंट्स में भी जाके डिपॉज़िट हो जाते हैं इन दी फॉर्म ऑफ अ क्रिस्टल्स, और वहाँ पे फिर पेन देते हैं, दर्द देते हैं, जिसमें घुटने, टखने और जो पाँव का बड़े अंगूठे हैं उसके अंदर डिपॉज़िट जब क्रिस्टल्स होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसको हम गाउटी आर्थराइटिस भी बोलते हैं। ड्रिंक बनाने के लिए आपको सारे इंग्रेडिएंट्स किचन में अवेलेबल हैं। सबसे पहले आता है ज़ीरा। आपने आधी चम्मच ज़ीरा लेना है जो कि डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। दूसरे नंबर पे आपने लेना है टर्मरिक। टर्मरिक आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं और फ्रेश भी ले सकते हैं, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है और यूरिक एसिड को कम करने में बहुत ही मददगार है। उसके साथ में आप लेंगे ब्लैक पेपर, क्योंकि ब्लैक पेपर टर्मरिक की अब्ज़ॉर्प्शन के लिए बहुत ही मस्ट है, ज़रूरी है, उसकी अब्ज़ॉर्प्शन को बेहतर करता है और किडनी के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। साथ आप लेंगे कोरिएंडर, जो कि किडनी की हेल्थ के लिए बहुत ही मुफीद है, जिसको हम धनिया भी बोलते हैं। सो ये तमाम जो इंग्रेडिएंट्स आप लेंगे, आप 2 ग्लास पानी लें, उसको आपने चूल्हे के ऊपर नीम गर्म करना है और ये तमाम इंग्रेडिएंट्स उसमें डाल देने हैं। उसके बाद आपने 2 जोश देने के बाद इसको ठंडा कर लेना है और आपने सारे दिन में ये 2 ग्लास पीने हैं। रोज़ाना आप इसको फ्रेश बनाएं और आप इसको कोशिश करें कि निहार मुँह लें। निहार मुँह लेंगे तो उससे आपके खाली पेट के अंदर जाके ये एब्ज़ॉर्प्शंस बेहतर होंगी और ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके ब्लड में से यूरिक एसिड को और किडनी के ज़रिए फ्लश आउट करने में मदद करेंगे। आप एक मर्तबा इसको आज़मा के देखें। जो चीज़ें आप डाइट के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं जिनसे यूरिक एसिड बढ़ता है, जब आप उनको भी निकाल देंगे अपनी डाइट के अंदर से और साथ में ये ड्रिंक इंक्लूड करेंगे तो 1 से 2 हफ़्ते आप इस्तेमाल करें, तो उसके बाद आप इसके रिज़ल्ट्स देखेंगे। डेफ़िनेटली इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही पॉजिटिव हैं। जो लोग यूरिक एसिड की दवाइयाँ ले रहे हैं वो भी इस ड्रिंक को अपनी डाइट में इंक्लूड करें, उनको भी बहुत सी पॉजिटिव रिज़ल्ट्स मिलेंगे। 1 से 2 हफ़्ते आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद आप 1 हफ़्ते का गैप देके फिर कोई 2 हफ़्ते के लिए इसको दोबारा से आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, और कुछ अरसे के बाद जब आप रिपोर्ट्स करवाएंगे तो फिर ही आपको इसके रिज़ल्ट सामने आएंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो लोग यूरिक एसिड की ऑलरेडी दवाइयाँ ले रहे हैं वो भी उनकी मिकदार डोज़ बहुत हद तक कम हो जाएगी, और जिन लोगों ने अभी तक यूरिक एसिड की दवाइयाँ लेनी शुरू नहीं की और उनका बॉर्डर लाइन के ऊपर यूरिक एसिड आ रहा है, वो भी बहुत हद तक मैनेज हो जाएगा। सो एक मर्तबा आप अपनी डाइट के अंदर इसको इंक्लूड करके देखें और फिर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इससे आपके यूरिक एसिड के ऊपर कितना फ़र्क पड़ा। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।